पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैं और मम्मी हिमाचल प्रदेश की तीर्थन वैली के अपने टूर में पहुंचे लाइडा नाम के एक छोटे से गांव में, जहां हम रुके एक शानदार होम स्टे में। इस टूर के सारे वीडियोस ऊपर दी गई लिंक पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो गढ़ीबाज में एक बार फिर आप सबका स्वागत है देवभूमि हिमाचल प्रदेश से। मैं और मम्मी बड़े दिनों से हिमाचल प्रदेश में घूम रहे हैं, इसलिए हम लोग एकदम प्रॉपर हिमाचली गेटअप में आ गए हैं। 2 दिन से हम इस होम स्टे में रुके हैं और इतना आनंद है कि यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा। ये जो गांव है इसका नाम है लाइडा। तीर्थन वैली में ये गांव आता है। मेरे अनुसार ये सच में लाडला ही है। हाँ, लाइडा मम्मी का लाडला हो गया है। और ये जो होम स्टे है जहाँ हम रुके हुए थे, इसका नाम है लाइडा हॉलीडे होम स्टे। पिछले 2 वीडियोस में मैंने ये होम स्टे और पीछे का गांव दिखाया था। अब यहाँ से बढ़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले शानदार हिमाचली स्टाइल में एक और यहाँ का लोकल नाश्ता लगने वाला है। क्या आ रहा है मम्मी, कुछ पता है? चीले टाइप कुछ है। हाँ। तो ये इतना सारा लग गया है हमारा नाश्ता, एकदम शानदार हिमाचली खाना। तो मम्मी कहाँ से स्टार्ट करोगी? मैं तो अभी बैठी हूँ कि तुम सब खींच खाच लो, थोड़ा ठंडा कर दो फिर मैं खाऊंगी। है तो ये वैसे हिमाचली खाना, भाभी बताएंगी कि है क्या, लेकिन दिखने में ये पकोड़े जैसा दिख रहा है और ये डोसे जैसा और ये अपनी हरी चटनी जैसा। तो भाभी आप बताइए ये क्या चीज़ है? सर ये बबरू है, स्वीडिश रहती है ना। बबरू? बबरू मीठा रहता है ये चीला चिलड़ा बोलते हैं हम इसको अपने। तो इसको बनाते कैसे हैं? इसका आटा बिल्कुल पतला घोलते हैं हम और फिर तवे पे डाल के। मैम इसका आटा भी बिल्कुल इसके आटे की तरह घोला है, चिल्ले के आटे की तरह, पर इसमें शक्कर डाली हुई है और इसको डीप फ्राई करते हैं। फिर ये चटनी है पुदीना और टमाटर की। एक्चुअली जो ये चिलड़ा है, चिलड़ा हमारे जो फाल्गुन महीना होता है तो हमारे यहाँ पे ना मास्क फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसको कि हम फागुली बोलते हैं। तो ये जो पकवान है ये हमारे फाल्गुन महीने में मनाया जाता है। तो ये पूरा महीना यही चीज़ चलती है। यदि कोई घर पे कोई मेहमान आता है तो सबसे पहले ये रहता है कि चिलड़ा बनाओ। चटनी में एक तीखापन है जो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी का फेवरेट है तीखा। बंद है, कोई बात निकल गए घर अपने, तो उस वजह से थोड़ा सा हाँ। ये जो बबरू है इसमें थोड़ा मीठापन है और कुरकुरा है, और चटनी के साथ खाने में एकदम प्रॉपर खट्टा मीठा टेस्ट इसमें आ रहा है। कुरकुरापन आया ना, वो कैसे आता है इसमें? जैसे इसको डीप फ्राई करते हैं तो डीप फ्राई में क्या होता है ना कि जो ऑयल होता है थोड़ा सा गर्म होता है, तो उसको काफ़ी देर उसमें हम डीप फ्राई होने के लिए रखते हैं उसमें। बाकी कुछ एक बीज है इसमें, जो भांग के बीज होते हैं, अच्छा ये वो है जो अच्छा। भांग के बीज है। ये लेकिन एक तरह से क्रंची भी रहते हैं और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये जैसे टेस्ट के लिए होता है। ये चटनी है, इसमें तीखापन तो है ही और साथ में पुदीना का भी स्वाद आ रहा है। इसमें थोड़ा पुदीना भी डला हुआ है। ये चटनी तो मेरे को और मम्मी को बहुत पसंद आ गई है, हम लोगों ने पूरी खत्म कर दी है। हाँ, थोड़ी सी और ला दीजिए। मम्मी कह रही है कि पहले मेरे को दे। ये साइड मेरी है मिर्च वाली। ले खा। सी जनरली क्या होता है कि जब हम लोकल फूड खाते हैं टेस्ट के लिए तो खा लेते हैं, लेकिन उतना टेस्टी नहीं लगता है। लेकिन यहाँ बिल्कुल अपोजिट है, ये खाना वाकई में टेस्टी और ऐसा है कि हम तीनों टाइम खा सकते हैं। बिल्कुल उसकी चटनी, उसका चीला और ये पुआ बहुत टेस्टी है। मैम ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? बहुत बढ़िया रहा। क्या हुआ कि ये नेचुरल ब्यूटी तो है ही बहुत बढ़िया, लेकिन आपका जो मिलने मिलाने का तरीका है ना, वो तो बहुत स्वीट है। मतलब ऐसी जगहों में लगता है हम कहते हैं कि हम फिर से आएंगे, अपन फिर से आएंगे। वो चीज़ें हैं मैम, बट हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, बट जो हमारे जो कल्चर है हम उसी के अकॉर्डिंग जो भी गेस्ट आते हैं उनका वेलकम करते हैं और जितना अपने एंड से हो सके हम अच्छा करने की कोशिश करते हैं। और हमें वही चीज़ अच्छी लगती है ना। जी। वही बात, मैं तो ये वीडियो कभी कभी थक जाती हूँ ना, नहीं करेंगे, लेकिन आप लोगों जैसे लोग मिल जाते हैं तो मुझे लगता नहीं मैं फिर आऊँगी। और सेम ऐसा ही जब मैंने ये स्टार्ट करा था होम स्टे अपना, तो बट मुझे लगता था कि यहाँ पर कौन आएगा इतना ऊपर, तो बिल्कुल भी मतलब कि एक कभी बीच में ऐसे डोमिनेट भी हो जाते थे, बट जब अच्छे गेस्ट आते हैं ना तो वो ना हमें एकदम से बूस्ट कर देते हैं, तो उसे हमें भी एनर्जी मिलती है कुछ अच्छा करने की। और मेरा तो क्या है, मुझे घर में सब जगह बहुत मतलब प्यार मिला है, लेकिन ये वाला प्यार तो मुझे पता ही नहीं था
कि इतना अच्छा लगता है कि बस प्रसन्न रहती हूँ। थोड़ा ज्यादा बुलवाना पड़ेगा कि बोलो बोलो बोलो, कुछ भी नहीं बोलते हैं। नहीं वैसे तो हमसे तो बोलती है। अच्छा शायद मेरे सामने शर्मा रही है फिर ये। मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। आप बुलवाते नहीं होगे ना, इसलिए आदत नहीं है। फिर बुलवाओगे तो आदत पड़ जाएगी, मतलब कैमरे में। हाँ अब शाम से तो बस भाई वो कहाँ गए मेरे गोप्रो, अच्छा वो भी चले गए कहीं पे, तो बस मैं ऐसे ही पकड़ाऊंगा इनके मुंह के सामने। फिर अगली बार जब आप आएंगे ना फिर ये सामने बोलेंगे, अच्छा बोलेंगे। तो मैं और मम्मी बिल्कुल रेडी हैं। मम्मी, इट इज़ टाइम टू से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल रूम। ब्यूटीफुल एंड पीसफुल एंड कंफर्टेबल रूम। ये रूम तो बिल्कुल मेरे घर जैसा है, यहाँ पे वापस ज़रूर आऊँगा मैं। तो मम्मी चलें, क्योंकि थोड़ा नीचे की तरफ अपन को चलना है, मज़ा आएगा ट्रैकिंग करने में। मतलब ये हुआ कि मैं भी ट्रैकिंग कर सकती हूँ बेटा। नहीं मेरे को ले जाता नहीं, आप नहीं चढ़ पाओगे, आप नहीं चढ़ पाओगे, यहाँ मजबूरी थी से चढ़ा लाया। मेरे को उम्मीद नहीं थी कि मम्मी चढ़ पाएंगी, लेकिन मम्मी ने आसानी से कर लिया, और ऐसा कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, हवा ज़्यादा है, बहुत आसान है। मैंने कहा तुमको छोड़ने का मन नहीं है। नेक्स्ट टाइम दोबारा आना। हाँ जी, ज्यादा दिनों के लिए, 2 दिनों के लिए नहीं आना, फिर 5-6 दिनों के लिए आना है। और तब तक के लिए नहीं, बोलना सीख जाएंगे। अरे तब तक ये बोलना सीख जाएंगे। नहीं वो तो कल से अच्छे से बोल रही हूँ। वो आपसे थोड़ा सा वो आपका कैमरा थोड़ा सा वो दे गया, आपका हमारा तो चलता है। सर जी नेक्स्ट आपका मोबाइल दे गया, हमारे कैमरे पे चल रही थी। चलते हैं अब, आप हमारे मैदानों में आना एक बार। कोई नहीं आप आना दोबारा है ना। हाँ हफ्ते दिन के लिए आना, ऐसे 1-2 दिन के लिए नहीं आना, तब होता रेस्ट करने को, आराम होता करने को। क्योंकि बहू भी बहुत अच्छी, बेटा तो है ही अच्छा, लेकिन बहू भी बहुत अच्छी। चलो जोड़ी है इनके भगवान ने बनाई हुई है ना। हाँ। चलिए रितुम जी, इट वॉज अ प्लेजर, बहुत मज़ा आया। थैंक यू। ये है लाडले गांव के लाडले बेटे। ठीक है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। वापस हमें बंजार जाना है, और फिर बंजार से हमें आगे की तरफ जो हमारा अगला गांव है उस तरफ बढ़ना है। लाडले से शान की तरफ बढ़ना। हाँ, शानगढ़ नाम का गांव है अगला। ये लाइडा था अगला, मोस्ट प्रॉब्ली शानगढ़ है। कल थोड़ा पानी बरसा था, इसलिए थोड़ी सी कीचड़ हो गई है, बट ऐसा कुछ खास दिक्कत तो नहीं है। तो रास्ते में लिया है हमने बढ़िया एक छोटा सा ब्रेक। मम्मी बढ़िया हिमाचली कपड़ों में, एक्चुअली ये हिमाचली नहीं, ये कॉम्बिनेशन है। मम्मी जहाँ जहाँ घूमी है वहाँ, जब हम लोग अरुणाचल गए थे तो वापस आते वक्त असम में मम्मी ने कहीं गाड़ी रोकी थी, और ये सूट असम का है। मम्मी का सूट असम का है और टोपी है हिमाचली, और चश्मा है छत्तीसगढ़ी। वो ना जम नहीं रहा है। नहीं जमे रहा है वो। ठीक है। ये लोग बताएंगे मेरे सब्सक्राइबर की कैसा लग रहा है, तुम्हें तो जमता ही नहीं है कुछ। तो आज का जो दिन है, आज तीर्थन वैली का जो हमारा पूरा का पूरा सफ़र है वो होने वाला है ख़त्म। हम लोग बढ़ने वाले हैं आगे। वैसे इसके बाद यहाँ से आगे निकल जाने का था। एक और सेंज वैली है जो थोड़ा सा पास जाके आती है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, वैसे मोर और लेस हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, लेकिन मूड हो रहा है कि सेंज वैली में भी एक आध विलेज थोड़ा घूमा जाए। तो मम्मी अभी अपन चलेंगे बंजार, कुछ सामान जो भी खरीदना है खरीद लेंगे, और उसके बाद चलेंगे सेंज वैली। ठीक है, शानगढ़ नाम की जगह। आर यू ओके विद दैट? आई एम ओके फिर विथ एवरीथिंग। ओके। तो शाम के बज रहे हैं 3:30। हमने कर लिया है बंजार को पार। सेंज वैली की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। बंजार से ही एक रोड मनाली की तरफ जाती है औट होते हुए, लेकिन उससे पहले एक जगह से हम एक डाइवर्जन लेंगे जो हमें ले जाएगा सीधा शानगढ़ की तरफ। कैमरे में राइट साइड आपको एक नदी दिख रही होगी पहाड़ों के बीच में, वही है तीर्थन नदी। ये आगे तक हमारे साथ ही चलेगी। इस रोड पे, चूँकि ये रोड मनाली जाने वाला है, थोड़ा सा ट्रैफिक हाई है मेरे ख्याल से। बहुत सारे लोग जो जलौरी जीबी ये सब एरिया में आते हैं, यहाँ से फिर मनाली की साइड जाते हैं। काफ़ी टैक्सी दिख रही हैं यहाँ पे। अब तक हम तीर्थन नदी के लेफ्ट साइड चल रहे थे, अब इस ब्रिज को पार हम करेंगे और रिवर के दूसरे साइड चलेंगे। हिमाचल गवर्नमेंट की बसें यहाँ पे एकदम दूर दूर कोने कोने के गांव तक जाती हैं। आई मीन आप ऐसा देख के लगता होगा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऐसे दूर दराज की जगहों में अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन ये जो वाइट और ग्रीन कलर की बसें होती हैं ये आपको हिमाचल के हर कोने में पहुँचा देंगी।
तो ये हम लोग पहुंच गए हैं लारजी नाम की जगह में। लारजी से एक जो रास्ता है वो सीधा मनाली निकल जाएगा, मनाली वाला ट्रैफिक उधर निकल जाएगा। हम यहाँ से सीधा दूसरी साइड जाएंगे। ये देख रहे हैं गाड़ियाँ लेफ़्ट के साइड मोड़ रही हैं, ये सारी की सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी मनाली के साइड। तो सरप्राइजिंगली जिस रोड पे हम आए हैं वो मेन तो टूरिस्ट सर्किट वो वाला है, लेकिन ये वाला रोड कुछ ज़रूरत से ज़्यादा चौड़ा है। ये शायद बीच में एक पोर्शन है जो थोड़ा डैमेज हुआ है। राइट साइड में ऊपर NHPC का कोई ऑफिस है आई थिंक। तो रंगदुम को और मम्मी को हमने दिया एक ब्रेक। मम्मी को तो पीछे गर्मी लग रही थी, लेकिन अभी मम्मी ने तुरंत स्वेटर पहना है। तो जब से हमने वो डाइवर्जन लिया है, ये नदी पूरी की पूरी हमारे साथ ही चल रही है। और इस नदी को देख के मेरे को गाना याद आ रहा है कि नदिया चले चले रे धारा सूरज, नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। ए बूंद टपकने लगी पानी। हाँ यार, बारिश एकदम से बारिश होने लगी। वहाँ धूप निकली हुई है लेकिन ऊपर बादल हो रहे हैं और थोड़ी सी बूंदाबांदी शुरू हो गई है। पीछे आप ये रोड देख रहे हैं, ये रोड एकदम खाली है। शानगढ़ की तरफ थोड़ा सा ऑफ बीट एरिया है, तो वहाँ जनरली उतरे टूरिस्ट नहीं जाते हैं। लेकिन हम टूरिस्ट नहीं हैं, हम तो आज़ाद पंछी हैं, कहीं भी उड़ जाते हैं। चलो चले मम्मी, बारिश हो रही है। तो शानगढ़ में आखिरी के रास्ते में थोड़ी सी ऑफ रोडिंग है। आखिरी का मेरे ख्याल से 5-6 किलोमीटर ही बचा हुआ है। आई थिंक ये एक पहाड़ के ऊपर बना हुआ है, एकदम सूना है यहाँ पे। इस तरफ पहाड़ पे एकदम खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सारे प्यारे प्यारे घर दिख रहे हैं। मुझे भी नहीं पता कि यही शानगढ़ है कि नहीं, कि बीच के कोई जगह है यहाँ। वैसे अगर मैं देखूँ तो मेरा आने का इरादा नहीं था। मेरे को लग रहा था कि बस तीर्थन वैली कवर करेंगे, वापस जाएंगे। लेकिन जाने से पहले लगा कि इतना दूर आए हैं तो पता नहीं अगली बार कब आ पाएंगे। मेरे को एक दो लोग अपने होम स्टे में भी मिले थे जो कह रहे थे कि हम लोग वहाँ से आए हैं, अच्छी जगह है, आप देख लेना। मैंने कहा चलो रंगदुम को उसी साइड मोड़ दिया जाए। ये है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़क, लेकिन रोड तो यहाँ पूरी बनी थी। ये भी आई थिंक जो पिछले साल के फ्लड्स है उसी में डैमेज हुई है। सामने दिख रही है खूबसूरत सी प्रॉपर्टी। आई थिंक प्रोबेबली ये भी एक रिजॉर्ट ही बन रहा है ना हमें। और क्या बनेगा यहाँ? इतना बड़ा घर नहीं बनाते लोग। और आपको अब स्नो कैप्ड माउंटेन्स, बर्फ से ढके हुए पहाड़ भी दिखने लगे हैं, यानी कि हमारी ऊंचाई फिर से थोड़ी बढ़ गई है। यहाँ पे एंटर करने से पहले सामने कुछ JCB लोग को ये लोग लेके आ रहे हैं जो चढ़ नहीं पा रही है, तो यहाँ रुकना पड़ गया है। और यहाँ पे ओले गिरने शुरू हो गए हैं। क्या मम्मी, पकड़ो तो एक आध ओला, बहुत तेज नहीं, लेकिन छोटे छोटे एक दो ओले अभी हम लोग के पर गिरे हैं। ये JCB यहाँ पे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, शायद उसी को ले जा रहा है। बस मम्मी, पहाड़ के इस तरफ जाते ही हमें दिखेगा व्यू। ये लो मम्मी, ये आ गया शानगढ़। ये जो पूरा दिख रहा है ना राइट साइड पे, पूरा यही है शानगढ़। तो हमने पैराडाइज होम स्टे शानगढ़ में चेक इन कर लिया है। यहाँ पे ये जो पूरा एरिया है ये फेमस है इन देवदार के पेड़ों की वजह से। वैसे देवदार के पेड़ पूरे के पूरे हिमाचल में होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये शानगढ़ जो एक छोटा सा कस्बा है, ये चारों तरफ से इन्हीं पेड़ों से घिरा हुआ है। ये देवदार के पेड़ सब जगह थे, सड़क पे चल रहे थे तब भी दिख रहे थे, लेकिन वो छूने लायक नहीं थे। यहाँ पे क्या है कि इनको पकड़ पाऊंगी मैं, तो दूसरा अनुभव होगा। रंगदुम यहाँ पे नीचे खड़ी होके बढ़िया सुस्ता रही है। आज हमने सवेरे जो नाश्ता किया था काफ़ी हैवी कर लिया था, उसके बाद से कुछ खाया नहीं है। अभी नीचे जाके खाएंगे थोड़ी देर में। ओनर के पास चल के पूछते हैं कि यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें हैं देखने के लिए। तो ये है सतीश ठाकुर जी, पैराडाइज होम स्टे के ओनर। तो सर थोड़ा सा बताएंगे कि यहाँ पे शानगढ़ में देखने के लिए क्या क्या चीज़ है? शानगढ़ में एक तो जो वर्ल्ड फेमस प्लेस है, अभी ऑफ इट सीजन बना, जैसे हमारा शानगढ़ मैडो है। हाँ। इतना खूबसूरत है कि चारों ओर जैसे देवदार के पेड़ है और बीच में एक मंदिर है। हाँ। और बीच में एक शंखचूड़ महादेव जी का मंदिर आता है। अच्छा। वो भी मतलब कि अच्छी नक्काशी की है उसमें और देखने लायक है। अच्छा। और वाटरफॉल है शानगढ़ में, और एक बहुत अच्छा है, 3 किलोमीटर यहाँ से आगे। हाँ। और बीच में हमारे जैसे हल्की सी छोटी सी स्नो ट्रैक है, जहाँ से आप मतलब कि 1 डे ट्रैक हाइक कर सकते हैं, या तो 2 और 3 डे हाइक कर सकते हैं। ये सब यहाँ पे बर्ड वॉचिंग होती है, यहाँ पे जंगल ट्रैक होता है, यहाँ पे सब कुछ होता है। ये इधर हमारा रूम है और पीछे आपको जो खूबसूरत सा घर दिख रहा है वो ही ओनर का घर है। ये इनकी प्रॉपर्टी पे इन्होंने ये होटल बनवाया है, होम स्टे। और ये है हमारा सुंदर सा प्यारा सा रूम। तो मम्मी
आज का वीडियो ख़त्म करें, बहुत हो गया आज के लिए। खेलिए, खिलखिलाते रहिए, फूलों की तरह मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।